हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम पाठ। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बस छोटा सा ये चैप्टर है, मात्र इसमें 25 से 30 ऑब्जेक्टिव होगा, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये सभी संस्कृत का छोटा छोटा चैप्टर है। आसानी से एक दिन में आप समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी है। अगर आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, पदात्मक या गद्यात्मक या दोनों या नाट्यात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ में परमात्मा की अपराविधा के 5 मंत्र किसके संकलित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपनिषद के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, उपनिषद से ही मंगलम पाठ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर ये पूछा गया है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर पच लिखा गया है संस्कृत में। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं, आप लोग याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का प्रथम यानी पहला मंत्र जो है वो ईशावास उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ये पूछा गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, वेद से या पुराण से या उपनिषद से या वेदांत से। तो मंगलम पाठ अभी हम बताए हैं कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर ये पूछा गया है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है, काव्य शास्त्र या दर्शन शास्त्र या वेद या पुराण। तो मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है, तो ये दर्शन शास्त्र का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, दर्शन शास्त्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर ये पूछा गया है कि वेद के कितने प्रकार हैं। वेद के कितने प्रकार हैं, 1 या 4 या 5 या 8। यहाँ पर वेद पूछा गया है कि वेद के कितने प्रकार हैं। तो वेद के यहाँ पर 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेद के 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। क्वेश्चन है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी शास्त्र यहाँ पर नित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, नित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऋच्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कृतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर आत्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महान से भी महान क्या है, आत्मा या ऋषि या देवता या दानव। तो महान से भी महान या छोटा से भी छोटा या बड़ा से भी बड़ा आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत है।
यहाँ पर बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत है, तो इसका राइट आंसर सत्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। क्वेश्चन है कि नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, तो याद रखिएगा नाम और रूप को नदियाँ छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाम और रूप दोनों को छोड़कर, नाम को भी और रूप को भी, यानी नाम रूप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो अभी बताए हैं यहाँ पर कौन हो जाती हैं, यहाँ पर अपने नाम और रूप को छोड़कर तो नदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे। सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए, तो स्वर्ण पात्र को हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्य धर्म प्राप्ति के लिए स्वर्ण पात्र को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है 16 नंबर कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है 17 नंबर कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो आप लोग याद रखिएगा जब भी यहाँ पर सत्यमेव जयते आएगा तो आप लोग मुंडकोपनिषद याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वरमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वरमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है, तो इसका राइट आंसर मुख्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर कि किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर साधक को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी विजय होती है। किसकी विजय होती है, सत्य की या असत्य की या दोनों की या सभी गलत हैं, तो किसकी विजय होती है, तो हमेशा सत्य की विजय होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय कभी नहीं होती है और सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विजय कैसे प्राप्त होती है, तो सत्य से ही विजय प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो यहाँ पर असत्य की विजय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असत्य की विजय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अणु से सूक्ष्म कौन है। अणु से सूक्ष्म कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आत्मा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है, ये सभी दूसरा चैप्टर का प्रश्न है, तो इस चैप्टर में मात्र इतना ही प्रश्न सेट किया गया था। तो आप लोग कमेंट में बताना कि इतना प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। ये सभी दूसरा चैप्टर का है जो कि हम सभी पढ़ाएंगे। अभी देख सकते हो यहाँ पर स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये दूसरा चैप्टर का है, क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आप लोग को एक लिंक भेजा जाएगा और लिंक को दबाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सूचना आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। ये सभी दूसरा चैप्टर का प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पर, जो कि हम एक एक चैप्टर आसानी से सभी चैप्टर हम समाप्त करेंगे सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।